सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2084वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा, पाक फौज मुल्क कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। जरूरी है हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कानूनी और जवाबित बनाकर अमल दरामद कराए। जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं। फोरम का जाम शहादत नौश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश, फातिहा खानी भी की गई। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। बानी पीटीआई पर GHQ हमला केस में फर्दे जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार। 60 से जायद मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MNA अहमद चट्टा समेत 4 PTI रहनुमा भी गिरफ्तार। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्दे जुर्म आयद। केस के 70 मुल्जिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस तकासा को आइंदा समात पर शहादत पेश करने की हिदायत। थाना RA बाजार रावलपिंडी में दर्ज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। राजा बशारत, उमर अयूब और अहमद चट्टा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा अडियाला चौकी से पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ अटक, हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। PTI कारकुनान राजद माजिद और मलिक अजीम को थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत पेश न किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इंतजार के बाद रवाना हुए। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद फसादात फोर्स की अशद जरूरत है। बैरिस्टर अकील मलिक का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहते हैं 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। PTI क़यादत के कई लोग 24-25 नवंबर से रूपोश खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर जलगार की गई। बैनुल-अक़वामी जरीदों ने हुकूमत का मौक़िफ़ लिए बगैर गलत रिपोर्टिंग की। मेरी इत्तिलात के मुताबिक डी चौक में कोई गोली नहीं चली। बहुत जल्द पता चल जाएगा इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर समेत दीगर की गिरफ्तारी गैर कानूनी। शेख वकास अकरम कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। PTI रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। बाबर आवान कहते हैं अदालत से तौहीन अदालत के नोटिस की इस्तदा की जाने से कबल गाड़ियां हमारा पीछा करती गईं। ये समझते 26वीं तरमीम के बाद अदालत हमारी जेब में आ गई। उमर अयूब सारे मुकदमात में जमानत पर हैं। साबिक वजीर होने के बावजूद इंसाफ का पीछा कर रहा हूँ। मौलाना का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। बिलावल के बाद फैसल वावजा और फिर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। फैसल वावजा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम और मदारिस बिल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान के पास किसी मुफाद के लिए नहीं आया। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद मौलाना का फैन हो गया। बानी PTI की जान को लाहक खतरात पर भी मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचना चाहिए। नफरत की सियासत को खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है। फैसल वावजा के बाद राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अहम सियासी अमूर और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर रवाना। नायब वजीर आजम इसाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस आमद। मुलाकात के दौरान मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम फुंडी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दूसरा खत। 26वीं आईनी तरमीम पर दरखास्तों को समात के लिए मुकर्रर करने पर जोर। लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। कहा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं।
दरख्वास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर जी आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। मार्च या अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीरों फकीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा सा मोहतात हो के ही मुज़ाकरात की कोई बात शुरू होनी चाहिए। ये 2 नंबर लोग हैं। कल कहेंगे गोहर ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। माजी में बानी PTI कहते रहे किसी से बात नहीं करूंगा। बानी PTI हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। बानी PTI वेले हैं, 52 के 52 पत्ते खेल चुके। अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो उसका मालूम नहीं। पश्तून अम जिरगा पाराचनार पहुंच गया। जिरगा जराये के मुताबिक पाराचनार में कबाइल के अमायदीन के साथ जिरगे का इनेकाद किया गया। इलाके में होने वाली बदअमनी पर तफसीली बातचीत। कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज। पश्तून अम जिरगे के मेंबरान ने इससे कबल सद्दा में कबाइल के साथ जिरगा किया। दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील। जिरगा के साथ कयाम अमन के लिए ताउन करेंगे। अमायदीन की यकीन दहानी। मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के कयाम में नाकाम। पुरम फसादात में 200 से जायद जाने जाया हुई। गुज़श्ता माह 70 से जायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कयाम अमन के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के माली और सियासी मुफादात के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला हुआ। कमेटियां तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। विफाक और दीगर सूबों में पख्तूनों को तंग न करने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक देखना होगा सूबे में दहशतगर्दों की वापसी कैसे हुई। APC का तमाम कबायली अजला से बेघर होने वालों को वापस घर भेजने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार। असूली तौर पर ये APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़, दीगर की शिरकत। APC का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। गवर्नर की APC इस बात पर खत्म हुई कि इख्तियारात वजीर आला के पास हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इख्तियारात वजीर आला के पास हैं तो APC क्यों बुलाई। गवर्नर और अमीर मकाम विफाक से अपने सूबे के अवाम का हक लें। NFC अवार्ड में जम अजला को शेयर न मिलने पर वजीर आजम सदर से जवाब तलब करें। विफाकी हुकूमत जम अजला के तयशुदा शेयर और आबादी के मुताबिक फंड्स नहीं देती। गवर्नर और अमीर मकाम दोनों कुर्सी की खातिर सूबे के हकूक पर खामोश हैं। वजीर आला अमली इकदामात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज तीसरी बार रोल ओवर कर दिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की डिपॉजिट में मजीद 1 साल की तौसी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मजमूई डॉलर ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ हो गए। मुल्की डॉलर ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर करना IMF की शर्त। सरकार को रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मलकियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, वजीर आजम आइंदा 10 रोज में मुल्की माशी रोड मैप बताएंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स मौसर और तेज बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब में कहा, माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइन। चीनी की बरामद की बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मस्तुआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म की FBR की डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत।
शेखुपुरा के हल्के पीपी 139 में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने मैदान मार लिया। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, केपी महरूम है। सूबे की सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करे, जो फैसला हो उसके बाद जहां आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे, केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद की फायरिंग, तालिब इल्म जा बहक। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज, वीसी और सिक्योरिटी इंचार्ज के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अगर इस्तीफा ना दिया तो एहतजाज पूरे लाहौर में करेंगे, अपने क्लास फेलो का गम नहीं भूल सकते। एक माह में फायरिंग का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज, जिलानी पार्क लाहौर में गुलदाउदी से सजे ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर बनवाई। खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मुसरत। स्टॉल से कड़क चाय बनवाई। आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती निर्ख पर मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्क की कमर्शियल नर्सरी में पौधों का मुआयना किया। वज़ीर आला को अनार बोनसाई के पौधे का तोहफा पेश किया गया। 10 रोजा नुमाइश के दौरान हर शाम में लाइट शो होगा। पंजाब काबीना ने वुज़रा और एमपीएस की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर और स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर की 8 लाख रुपए मुकर्रर, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख, एमपीए की 5 लाख, मुआविन खुसूसी और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख मुकर्रर। लसानी सियासत करने वालों ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध का उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कराची वालों ने मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कराची में अमन की बहाली के लिए साथ दे रहे हैं। कराची उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पूरे मुल्क की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा एक वक्त आएगा जब सबको कबायली अवाम की कुर्बानियों का एहसास होगा। ज़मज़ला की तरक्की और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल। बहुत जल्द कबायली अवाम मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। वफाकी हुकूमत ज़मज़ला के फंड्स नहीं दे रही। पानी चेयरमैन ने हमेशा कबायली अवाम के हकूक और तरक्की की बात की। हुकूमत को IMF के माशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना। 5 माह का रेवेन्यू खसारा 342 अरब रुपए हो गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने के लिए हुकूमत का 3 ऑप्शंस पर गौर। रेवेन्यू टारगेट्स पर नजरसानी के लिए IMF को दरखास्त या मजीद नए टैक्स लगाने। तरक्याती बजट में कटौती का ऑप्शन भी मौजूद। पहले ही तरक्याती बजट में 50% के करीब कटौती की जा चुकी। इंटरनेट स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से VPN को लाइसेंस देना शुरू कर देंगे, जिससे मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम को ब्रीफिंग। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। सेक्रेटरी IT ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर कामरान ने सवाल किया, क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? क्या ये मसला भारत को नहीं होता? सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा 2018 में हमने VPN रजिस्टर किए, लेकिन इंटरनेट पर कोई मसला नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना 2 केस में जामिन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी करते कहा आपके श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों ना जब्त किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। बुशरा बीबी पेश ना हुई।
बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। हालिया एहतजाज के बाद मजीद 14 मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में दर्ज 2 मुकदमात में से एक खारिज हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात के हसूल के लिए नौरी न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। आजाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर शटर डाउन और जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शौकत नवाज मीर का कहना है हड़ताल आटे और बिजली पर सब्सिडी बहाल रखने, शहरियों को अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं हुकूमत आटे और बिजली के बिलात पर सब्सिडी खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शिनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस का फैसला महफूज। जस्टिस अरबाब ने इस्तफसार किया, शिनाख्त परेड किसने की? ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शिनाख्त परेड का ऑर्डर कैसे दे दिया? जुडिशल मजिस्ट्रेट तो ज्यादा से ज्यादा राहदारी रिमांड दे सकता था। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को नहीं, मुल्जिमान को फायदा होगा। दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे।